नमस्कार बच्चों, देखिए मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ मेरे लॉन्ग कोर्स का। लेक्चर नंबर 18 है वो, केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के बारे में बता रहा हूँ। और जैसे बहुत से बच्चों को ये लग रहा था कि शायद मैं क्रैश कोर्स का ही वीडियो लॉन्ग कोर्स में दे रहा हूँ। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं तो कहते हैं कि सर आप क्रैश कोर्स वाला ही लॉन्ग कोर्स में देंगे क्या, और फिर उसके डाउट बताएंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रैश कोर्स का वीडियो तो मैंने टेलीग्राम पे फ्री कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल, उसमें मैंने सारे क्रैश कोर्स के वीडियो फिर से डाल दिए हैं। एक बार लॉन्ग कोर्स वाला जो वीडियो है वो आपको मैंने दिया है यहाँ पर। और ये जो टॉपिक मैं लेक्चर नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की बात हो रही है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करिएगा पूरा बढ़िया से। और इसको पूरा करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से रिलेटेड कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। नमस्कार बच्चों, अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की। अब हमारा हेडिंग यही है, बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। एक मिनट मोर। बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। तो पहले बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को पढ़ा जाए, उससे पहले ये जाना जाए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में बॉन्ड किस तरह के होते हैं। और उसको जानने के लिए आपको और बाकी तरह के बॉन्ड को भी जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है। तो बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में एक तो बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड होता है। ये नॉर्मल बॉन्ड है। नॉर्मल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में बनता है, जिसमें दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। दूसरा एक बॉन्ड बनता है ए बी के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और बी क्या करता है, अपना लोन पेयर सी को ले लेता है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर भी क्या हुआ है, ए बी सी, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला दिया है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल बॉन्ड है, ये क्या है, 2C 2E बॉन्ड है। 2C 2E का मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर मतलब 2 एटम, ठीक है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये क्या है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फोर इलेक्ट्रॉन, ये दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, और ये 3 एटम। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग है। ये दूसरे टाइप की बॉन्डिंग हुई, ठीक है। और एक तीसरे टाइप की बॉन्डिंग होती है, ABC। एक तीसरे टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल
एक ही जगह पे होता है, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही जगह पे होता है। यहां नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, तो यहां पर है नो लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए पर ये दे नहीं सकता, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दे सकता है, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं 3C2E बॉन्ड, मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और जहां भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये पक्का है। जहां भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। बाकी जहां पर ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है, बाकी और केस जो है वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही, लेकिन ये भी एक केस आपको दिखेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अब इनकी बात करूं और इनको समझाऊं तो देखिए ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, ये नॉर्मल बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये नॉर्मल बॉन्ड है। हमारा जो मेन टारगेट है वो ये समझना है कि आखिर ये क्या है सर, ये क्या है। तो आइए इसी को समझते हैं, यही मेन है हमारा, यही समझ में आ जाए तो खेल खत्म। ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो थोड़ा मिटाकर बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को जगह मिल जाए लिखने की। अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जाम्पल ले लिया हमने B2H6 का, इसी से हम समझाएंगे, और भी कंपाउंड है पर इससे हम समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। B2H6 क्या है, डाइमर ऑफ BH3 है, मतलब 2 BH3 मिलकर B2H6 बना रहे हैं, डाइमर ऑफ BH3। तो कैसे क्या हो रहा होगा यहां पर, अब देखिए BH और BH ये 2 BH3 ये क्या कर रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में भी जा रहा है, में नहीं जा रहा है, में भी जा रहा है, मतलब यहां भी रह रहा है और वहां भी जा रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहां भी जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोरॉन के बारे में आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बोरॉन का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जब बैक बॉन्डिंग बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, जो एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 2p में और ये बनाता है ऐसे, तीन, ये 2s ये 2p, और ये ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट p है, ठीक है। एक वैकेंट p ऑर्बिटल इसके पास रहता है, समझ गए, एक वैकेंट p ऑर्बिटल इसके पास है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मिटा दो इसको, तो या इसको रहने देते। अब बोरॉन के पास चार p ऑर्बिटल ऐसे बना दे रहे हैं, बोरॉन के पास 4 p ऑर्बिटल है। इन 4 p ऑर्बिटल में से 3 के पास इलेक्ट्रॉन है
और एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो बोरॉन है उसमें भी इस वाले बोरॉन में 3 के पास इलेक्ट्रॉन है, मैं ब्लू से बना दे रहा हूं, और चौथे वाले ऑर्बिटल, इस वाले ऑर्बिटल में इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस वाले ऑर्बिटल में इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हर ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। हाइड्रोजन हर ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया। तो अब आप देखिए, ध्यान से समझिए, इस बोरॉन को देखिए, इस बोरॉन को, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा एक जैसा, ऐसा लग रहा है ना कि ऑक्टेट पूरा हो गया। तो लेकिन अगर आप देखें कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन के दावेदार कितने हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन के दावेदार कितने हैं, तो ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन, 3 दावेदार है। 3 दावेदार मतलब 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितना, 2। यहां पर भी देखिए ना, 3 सेंटर और इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो इसीलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जा रहा है। तो एक स्ट्रक्चर इसका ये है, एक स्ट्रक्चर मैंने इसका ये बनाने की कोशिश करी, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप इसको बना लीजिए तब तक, ठीक है। क्लियर हो रहा है, और स्ट्रक्चर एक बना दे। अच्छा, इसको मिटा दे, जगह नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे ना भाई, जगह नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे। तो अब जैसे एक और स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए, तो यहां पर BH एक्चुअली जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को लास्ट में बनाते हैं, पहले बना देते हैं B। अच्छा, इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। बनाना बॉन्ड मतलब तीसरे तरीके से मैंने इसको समझाया कि बनाना बॉन्ड भी इसको बोला जाता है, तीसरे तरीके से बनाया, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है, इसको ब्रिज हाइड्रोजन बोला जा रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको टर्मिनल हाइड्रोजन बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रिज हाइड्रोजन। इसको HB से भी डिनोट कर देते हैं, HB से डिनोट कर देते हैं, और इसको HT से डिनोट कर देते हैं। HT मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन, HB मतलब ब्रिज हाइड्रोजन। तो ये हमारा HB है, ये भी HB है, और ये 4 जो है वो HT है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं, लास्ट एक और स्ट्रक्चर, कई स्ट्रक्चर मैं तो समझाने के लिए बनाता जा रहा हूं। देखिए बोरॉन, अब चारों मैंने HT बना दिए,
ये मैंने आपके लिए HB बना दिया। तो HB जो है आप देखिए, ये जो अगर ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन कहाँ है, बोर्ड के बाहर है, ये हाइड्रोजन बोर्ड की प्लेन के अंदर है, और ये बोरॉन बोरॉन हाइड्रोजन 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 ये सब क्या है, इस प्लेन पर है, मतलब इस प्लेन पर है, बोर्ड पर है। तो अगर ऐसे देखा जाए इस प्लेन पर कितने हैं, तो 4 है। कौन कौन, ये भाई, ये वाला बोरॉन तो दोनों की प्लेन पे है ना भाई, वो इधर भी है और इधर भी है, तो सेंटर में है ना, तो वो इस वाले के भी बीच में आ रहा है, इस वाले के बीच में आ रहा है। तो ऐसे जो है वो 4 आइटम है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन, 2 बोरॉन, और ऐसे 6 आइटम है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरॉन। ठीक है। अगर बात करी जाए हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड से। भाई लोन पेयर तो है नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और ठीक है, अब BHT, भाई ये क्या हो गया, HT, चलो HT लिख देते हैं, ये T 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 लिख देते हैं, ये B लिख देते हैं, ये B लिख देते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, ठीक। अब आप कुछ पॉइंट लिखेंगे, मैं मिटा दूँ, आप इसको खाली इसको रहने दो, बाकी सबको मिटा दो। देखिए, हर स्ट्रक्चर की जरूरत थी आपको। आप सोच रहे कि सर इतने स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, मैं कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो पहले स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होगा, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से, कुछ चौथे से। हर स्ट्रक्चर, हर जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में कुछ कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाए गए। ठीक है, तो लिखेंगे B2H6 इज नॉन प्लेनर कंपाउंड। B2H6 एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है। जाहिर सी बात है कि देखिए, एक प्लेन में तो नहीं है भाई, ये अंदर बाहर है और ये ऐसे, एक प्लेन में तो नहीं है, तो नॉन प्लेनर कंपाउंड है। वेयर और 2B and 4HT are in same plane। ठीक है, and 2B and 2HB are in same plane, but HB and HT are not in same plane। HT एंड HB एक दूसरे के प्लेन में नहीं, बाकी सब है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला पॉइंट लिखा जाए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp3। B2H6 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन क्या होता है, sp3 होता है। क्या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यस। B2H6
इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड where each boron momentarily completed its octet। ये मोमेंटरली कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट का मतलब क्या है? मोमेंटरली कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट का मतलब क्या है? चलिए समझाते हैं आपको। देखिए, सोशल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर जो है हमेशा सोशल एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, वो बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा सुन के अच्छा लगा कि बच्चा जो है अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगता है। तो हो क्या रहा है कि दो आदमी, मान लीजिए आप और आपके एक दोस्त, आप हैं मिस्टर रुस्तम और आपके दोस्त हैं अभय। आप हैं मिस्टर रुस्तम और आपके दोस्त हैं अभय। दो लोग, रुस्तम और अभय, दोनों लोग मिलकर जा रहे हैं ट्रेन में। ठीक है, अभय ने टिकट लिया, रुस्तम ने नहीं लिया क्योंकि रुस्तम लेट पहुंचा था, ट्रेन चलने वाली थी। चढ़ गया और ट्रेन में बैठ गए। अभय और रुस्तम की बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है, या रुस्तम ने टिकट लिया, कोई भी एक ही आदमी ने टिकट ले लिया। ठीक है, तो अब टिकट एक है और आदमी दो। गब्बर की स्टाइल में बोला जाए तो बहुत नाइंसाफी है। तो हाँ, क्या हुआ, टीटी आया। टीटी भाई साहब आए तो उन्होंने क्या करा कि टिकट चेक करते लगे वो। तो जब टीटी ने टिकट चेक करना स्टार्ट किया तो रुस्तम ने टिकट दिखा दिया। अभय चले गए अगले कंपार्टमेंट में। स्टेशन थोड़ा आगे जाके जब ट्रेन रुकी तो अभय वापस आ गए रुस्तम के पास। टीटी लौट के आया तो उसको शंका हुई कि अभय ये तो नया आदमी दिख रहा है, इसका टिकट चेक करते हैं। बोले टिकट तुम्हारा? उसने दिखाया कि देखिए सर, चेक किया आपने? कहा हाँ ठीक है, चला गया। टीटी के हिसाब से दोनों के पास टिकट है, टीटी के हिसाब से दोनों के पास टिकट है, पर रियलिटी में दोनों के पास टिकट नहीं है। जो रियलिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और जो आप देख रहे हैं वो टीटी की आंखों से देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऑक्टेट पूरा है, मोमेंटरली कंप्लीट है। कभी वो दो इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के पास हैं, कभी वो दो इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के पास है। जिस बोरॉन के पास वो दो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट और दूसरे वाले का नहीं। जिस बोरॉन के पास वो दो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट और दूसरे वाले का नहीं है। तो एक के पास ही एक टाइम में टिकट है, दूसरे के पास नहीं है। एक बंदा टिकट वाला है, दूसरा विदाउट टिकट है। देखा जाए तो एक आदमी के पास टिकट नहीं है, लेकिन टीटी के हिसाब से दोनों के पास टिकट है, क्योंकि टीटी ने दोनों को अलग अलग देखा। जब इसको देखा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास था, जब उसको देखा तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास था। इसको बोलते हैं मोमेंटरली कंप्लीट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को घुमाना। जैसे आपने टिकट को घुमाया, रुस्तम ने और अभय ने एक दूसरे के पास अब टिकट को घुमा के टिकट का ऑक्टेट डुप्लेट हुआ नहीं, यहां पर तो कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब है कि B2H6 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, टिकट तो एक ही पास है, दो के पास नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है। वेयर ईच बोरॉन मोमेंटरली कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, लेकिन दोनों बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चालाकी करते हैं। पर देखने वाले को ये लगेगा कि भाई चलो ठीक है, पर आपको तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई मामला गंभीर है, मामला गंभीर है। और अगर आप टीटी हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, और अगर आप रुस्तम या अभय में से कोई एक हैं तो आप चालाक हैं। ठीक है, चलिए
अच्छा, 4 जो टर्मिनल हाइड्रोजन है एंड 2 बोरॉन आर सेम प्लेन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं। BHT बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन BHB बॉन्ड। BHT बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर भी है और छोटा भी है, किससे? BHB से। ठीक है, अब जैसे ये इसकी वैल्यू दी हुई है, मेरे ख्याल से NCERT में भी ये दिया 122 एंगस्ट्रॉम और इसकी वैल्यू दी है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस बोरॉन से लेके इस बोरॉन तक की दूरी, ये है 1.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1.22 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये जो एंगल है ये 122 डिग्री का है, 122 डिग्री का। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। सारी बातें इसके बारे में बता दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, दूसरा लेते हैं। B2H6 के बाद लाते हैं BH2। BH2 ये तो बात थी किसकी? B2H6 की। अब बात करते हैं किसकी? BH2 की। ठीक है, अब देखिए BH2 अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें, जो कौन है? BH2 है। अगर ये B2H6 की तरह डाइमर बनाता है, B2H6 की तरह डाइमर बनाता है, तो भी इसका ऑक्टेट पूरा, मतलब ये तो तब भी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको जाननी है कि क्या है? sp2 है। इलेक्ट्रॉन तो ब्रिज हाइड्रोजन आ गया, तो कौन सा हाइड्रोजन, कौन सा बॉन्ड बन गया? 3c2e बॉन्ड है। 3c2e बॉन्ड तो है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, लेकिन डाइमर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जब ये पॉलीमर बनाएगा, पॉलीमर कैसे बनाएगा? BeH2n, BeH2n, n ढेर सारा बना दिया आपने। तो यहां पर B जो ये बन रहा है, ये ऐसे चलता जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि बीच में किसी बेरिलियम को देखना है और देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया? sp3। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दोनों है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दोनों है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दोनों है, लेकिन बस ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कब क्या है, किसकी कहाँ है, ये पूछा जाता है आपसे कि BH2 की हाइब्रिडाइजेशन डाइमर में क्या होगी, पॉलीमर में क्या होगी। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़े, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए।
BCl2, BCl2। अब BCl2 जो है वो 3 फेज में होता है। पहला मोनोमर, जब ये मोनोमर होगा तो BClCl ऐसा बना देगा 180 डिग्री एंगल, लीनियर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है इसका। ठीक है। दूसरा, अच्छा sp है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा बी जो है वो डाइमर है। अब डाइमर है मतलब BCl2 ट्वाइस हो गया, या B2Cl4 बोल सकते हैं। अब ये जो है ये बनाएगा BCl Cl Cl B। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये ब्रिज बॉन्ड नहीं है। यहां पर इस क्लोरीन ने इसको लोन पेयर दिया है, इस क्लोरीन ने इसको लोन पेयर दिया है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। अगर आप ये देखें तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, फिर भी अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसके पास 2 और 2 इसने दिया, तो टोटल कितने हो गए 6। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं। तो अभी भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 जरूर हो गया, उसका sp था तो इसका sp2 हो गया, क्योंकि बॉन्ड 3 बन गया। जो C है वो है पॉलीमर। अब पॉलीमर में क्या होगा कि BCl2 N ले लिया आपने। अब अगर आपने इसको बनाया तो बिल्कुल आपने उसी तरीके से बना दिया जैसे आपने थोड़ी देर पहले BH2 बनाया था, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर ब्रिज बॉन्ड बन रहा था, मतलब वहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा था, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हर बी के पास 2 लोन पेयर डोनेट हो रहा है। अब अगर इस बी को देखा जाए, इस बी को, बीच वाले को देखते, किनारे वाले में तो इधर से बॉन्ड, अब तो पॉलीमर बनाया है, तो बीच वाले में इस किसी को देखिए। अब इस बी को देखिए तो इसके इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने दिया, 2 इसने दिया, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और यहाँ पे आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसमें एक नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ जाए तो ये तो कमाल की बात हो जाती है ना, कि नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ पा रहे हैं? क्लियर? चलिए तो अब और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको। तो अब लेते हैं AlCl3। तो A मोनोमर। अच्छा, जो मोनोमर होता है वो AlCl3 गैस होता है ना, वो मोनोमर होता है, वो AlCl3 गैस होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करें इसकी AlCl3 गैस की, तो AlCl3 गैस जो है वो Cl
Cl। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp2 हो गया, क्योंकि यह बैक बॉन्डिंग में नहीं कर रहा। डाइमर तो बनाएगा, मतलब डाइमर बनाएगा तब की बात तब देखी जाएगी, लेकिन अभी बैक बॉन्डिंग में नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं कर ले रहा? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई साइज बड़ा है इसका भी और इसका भी, दूर है, बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा। अच्छा, तो डाइमर की बात कर लें। डाइमर जो है वो Al2Cl6 है और ये सॉलिड है। Al2Cl6 है और वो क्या है, सॉलिड है। Al और Al, Cl Cl, ठीक है, ये हो गया। तो AlCl6, अब यहां पर क्या हो रहा है कि AlCl3 तो पहले से था लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए इसका यूज करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में या फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में, इन सब जगह पे उसका यूज किया जाता है, लुईस एसिड का यूज होता है। तो AlCl3 वहाँ पे बेस्ट माना जाता है। तो एनहाइड्रस AlCl3 गैसेस फॉर्म में लिया जाता है इसको, तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। क्यों? तो इससे मान लो कि जो इतना AlCl3 है, इतना, तो ये इसने लोन पेयर दे दिया और इसको लोन पेयर इसने दे दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास 2 2 2 और इधर से भी 2 आ गया, तो टोटल 8 हो गए। और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है। और ये क्या है, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब बात करते हैं एक नए कंपाउंड की, नाम है Al2CH36। Al2CH36 Al2CH36 ढेर सारा वायर आ गया यार यहाँ पे। Al2CH36 अच्छा, ये कंपाउंड बिल्कुल B2H6 जैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, लेकिन कैसे है ये आइए जरा देखा जाए। AlCH3 CH3 CH3 AlCH3 CH3 CH3। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसी तरीके से आप जानते हैं कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। यहाँ पे कार्बन का दिख रहा है आपको 5 बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए उसको समझते हैं, पूरी तरीके से समझा जाए। थोड़ा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा और नीचे से बनाते हैं क्योंकि बहुत जगह की ज़रूरत है। ये एल्युमिनियम के 4 ऑर्बिटल थे जिसमें कि 3 में ही इलेक्ट्रॉन है बोरॉन की तरफ। तो बोरॉन की तरफ 3 में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और वैसे ही इसमें भी कर देते हैं 1 2 3, ठीक है, क्लियर। अब बनाते हैं कार्बन। कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो इसमें उसने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है और हर कार्बन के पास हम इलेक्ट्रॉन कौन सा, रेड वाला मार्कर देना तो जरा सा, रेड वाला, हाँ दे दो। तो इसमें हम रेड मार्कर से इसको बना देते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम रेड मार्कर से बना देते हैं। और थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। वो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो हम हाइड्रोजन आपको दिखेगा नहीं, बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। वैसे कार्बन नीचे भी बनाते हैं। गड़बड़, चार कार्बन का ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 रेड कलर से मैंने बना दिया इसको, चारों इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जगह पर हाइड्रोजन है, ब्लैक कलर से दिखा देते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और वो ब्लैक है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन रेड है, ठीक है। वैसे ऊपर भी दिखा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से दिखा देते हैं और हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी लिख देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ये बन गया, ये दोनों बना दिया हमने। अब उधर के, अब उधर वाले तो सिंपल है, वो सब सिंपल है। कार्बन, समझ पा रहे हैं। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम रेड से दिखा रहे हैं तो रेड से दिखा देते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम ब्लैक से दिखा रहे हैं तो हम ब्लैक से दिखा देते हैं, 1 2 3। अच्छा इसको मिटा देते हैं अभी, है ना, इसको मिटा देते हैं, 1 2 3, और यहां पर भी कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं पहले, फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं। अब मैंने सब जगह कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब आप ध्यान से देखिए इसको, तो देखिए इस जगह पर, यहाँ पर देखिए तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन के दावेदार कितने हैं, दावेदार है कार्बन एल्युमिनियम एल्युमिनियम, तो ये क्या हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और जहाँ ही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हो गया, एल्युमिनियम एल्युमिनियम CH3
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब इस एल्युमिनियम के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके लिए कि आप समझ जाए इसको, तो शायद मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बहुत मेहनत हुआ है, इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, फ़ोटो खींच लीजिएगा इसका और बनाइएगा बड़े अच्छे से। जो बच्चा मेरी क्लासरूम में क्लास किया होगा वो भी कभी ऐसे बना हुआ नहीं देखा होगा, उसको भी मैंने समझाया होगा तो वो समझ गया होगा। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन जो क्लास होती है या वीडियो क्लास होती है, इसमें पता नहीं चलता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ समझा दो, समझ में आ ही जाएगा अपने आप। अच्छा, अब लाते I2Cl6, I2Cl6, और वो भी कैसा, सॉलिड, I2Cl6 सॉलिड। तो I2Cl6 सॉलिड कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। आयोडीन है, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तीन क्लोरीन ने बॉन्ड बना ली, 2 लोन पेयर आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ठीक है। तीन क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो क्लोरीन इसको लोन पेयर दिया। यहाँ पे भी क्लोरीन ने क्या करा, इसको लोन पेयर डोनेट किया। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बन गया और ये प्लेनर है, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। एंड ऑल आयोडीन एंड क्लोरीन आर इन सेम प्लेन, सब आयोडीन एंड क्लोरीन क्या है, सेम प्लेन में। ऑल आयोडीन एंड क्लोरीन आर इन सेम प्लेन, बना लीजिएगा इसको। ठीक है। अब अगर हम बात करें ICl2 लिक्विड की, ICl2 लिक्विड की बात करें तो ICl2 लिक्विड जो होता है वो I2Cl6 लिक्विड की, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये कुछ इस तरीके से होता है, प्लस ICl4 माइनस, ठीक है। तो ICl2 प्लस, तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बन गए, 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका sp3। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बन गए, तो कितना हो गया 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 6, इसका हो गया sp3d2। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, एक और कंपाउंड Cl2O6 सॉलिड या लिक्विड दोनों में यह बनाता है ClO2 प्लस ClO4 माइनस, ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस। अब Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, एक प्लस आ गया तो 7, एक प्लस आ गया तो 6। ऑक्सीजन ने, भाई देखिए ऐसे बता रहे थे,
Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, एक प्लस आ गया तो कितना हो गया? 6। 2 ऑक्सीजन ने 2 डबल बॉन्ड बनाया और एक क्या बच गया? लोन पेयर, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp2। यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 और एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो 8। नहीं सॉरी, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब अगर आप टोटल बॉन्ड गिने तो 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3। ठीक, समझ पा रहे हैं? एक पॉइंट लिखना है आपको, एक पॉइंट लिखना है, लिखेगा व्हेन xenon hexafluoride XeF6, when xenon hexafluoride react with very good acceptor, electron acceptor, when xenon hexafluoride react with very good electron acceptor, very good electron acceptor like RuF5, very good electron acceptor like RuF5, then it form cation, then it form cation XeF5 plus। कैसे बनता है बता देते हैं, देखिए XeF6 को जब आप RuF5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है XeF5 प्लस RuF6 माइनस। ये जो XeF5 प्लस है, XeF5 प्लस, अब ये XeF5 प्लस मतलब जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस आ गया तो 7 हो गए, 7 5 बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3d2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3d2। अच्छा, रुदेनियम की हम हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हमारा जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट सेल, वैसे तो इसका भी sp3d2 ही होना चाहिए, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है अभी यहाँ पर, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म है इसलिए लिख दिया कि sp3d2 है। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे किस पे? बॉन्ड पैरामीटर पे। तब तक के लिए नमस्कार।